ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊं। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है। और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना। और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलते हैं कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग
दिमाग पे जोर डालना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्डमैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया। अगर तुम पहुँच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज़्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुँच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है, लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सचिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। जिसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है।
है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। जो होते हैं यहाँ पे जो फीमेल्स होते हैं उनको जो होते हैं यहाँ पे जला रहे होते हैं, जो यहाँ पे मर चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमारा जो कोबाल होता है वो बंदों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे इनको जो है ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन इसी समय मैंने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को भी मार दिया और जिसके बाद उस मॉन्स्टर को मैंने जो है खा लिया और यहाँ पे कुछ नए स्किल उनको भी जो है यहाँ पे लर्न कर लिया है। तभी इनको यहाँ पे कुछ बंदे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो रिमारू होता है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और ये इनसे फाइटिंग करने जा रहा होता है। तभी जो लीडर होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम उनसे फाइटिंग मत करो, क्योंकि वो हमारे ही पार्टी के मेंबर हैं। जिसके बाद हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे जो है आ जाते हैं और यहाँ पे गोबलिंग्स जो है यहाँ पे कुछ लड़कियों को लेके आए होते हैं और ये बोलते हैं कि आज का स्टाफ है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि इनको छोड़ दो। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास करो, मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे लीडर्स के बीच में फाइटिंग होने वाली होती है और गैंग के बीच में भी। तभी यहाँ पे दो लड़कियां आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम लोग मेरी बात सुनो और अपना यहाँ पे जो वेपन है उसको जो है नीचे कर दो। जिसके बंदे वेपन को नीचे कर देते हैं। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि तुम लोग यहाँ पे जो है इनके लड़ाई में मत पड़ो, ये दोनों यहाँ पे जो है लीडर हैं। लड़कियां यहाँ पे इन दोनों को बोलती कि तुम दोनों भी फाइटिंग मत करो। तभी यहाँ पे जो गोबलिंग होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे जो है इसे सेटल करना है, ये जो है कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे इसको यहाँ पे जो है सबक सिखाना है। जिसके बाद लड़कियां बोलती कि ठीक है तुम लोग फाइटिंग कर लो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे जाल फेंकता है और यहाँ पे जो गोबलिंग होता है उसको पकड़ लेता है। तभी लीडर इसके पास आता है और ये बोलता है लगता है कि तुम्हारे पास एक जो छुपा हुआ जो वेपन है वो है। कोबाल यहाँ बोलता है कि मैं इसे वेपन नहीं कहूंगा, ये जो है मेरी बॉडी का एक पार्ट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे जो स्पाइडर है उसको जो है यहाँ पे खा लिया है। जिसके बाद ही मैं ये स्किल को लर्न कर पाया। जिसके बाद ये सभी बंदों को बोलता है कि अब मैं ऑफिशियली यहाँ पे जो इस विलेज का जो लीडर है वो बन चुका हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ बंदे बोलते कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो पहुंच जाता है यहाँ पे लड़कियों के पास और ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे डरो मत, मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ पे तुम लोग आराम से रहो और एक दिन मैं तुम्हें यहाँ पे जो विलेज है वहाँ पे जो ले जाऊंगा, तुम्हारे विलेज। यहीं पे जो लाल बाल वाली लड़की होती है ये बोलती कि फिर उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोबाल होता है ये बोलता है कि तुम्हें मुझे जो है अपने बारे में बताना पड़ेगा। जिसके बाद कोबाल को यहाँ पता लगता है कि ये जो लड़कियां हैं ये जो है यहाँ पे जो हंटिंग ग्रुप है उसकी जो है मेंबर हुआ करती थी और यहाँ पे जो कोबलिंग्स है उन्होंने जो है इनके ऊपर अटैक कर दिया था और सारे जो आदमी हैं वो जो है मर गए थे, लेकिन यहाँ पे 5 जो लड़कियां हैं वही जो है बच गई थी। कोबलिंग बोलते कि तुम लोग टेंशन मत लो और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये जो होता है इन सभी के लिए जो खाना है वो लेके आता है और यहाँ पे जो रेड बाल लिखी होती है ये इसको गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ पे जो कोबलिंग होता है ये कहता है लगता है कि ये लोग समझ गए हैं और यहाँ पे जो फुल्ली रिकवर हो गए हैं, इनको समझ आ गया है कि जो चीज हो गई है उसे जो है यहाँ पे भूल जाना ही अच्छा है। यहीं पे कोबाल इन सभी को खाना दे देता है और ये सभी खाने को जो है यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे जो कोबाल होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जो खाना है वो जो है मैंने इनके ही सामान से बनाया है, जो यहाँ पे जो गोबलिंग्स है वो जो है लूट के लाए थे। जीने के लिए जो खाना है वो जो है बहुत जरूरी है और यहाँ पे एक अच्छी बॉडी, अगर अच्छी बॉडी होगी तो यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इंसान है वो जो है गोबलिंग की तरह यहाँ पे इवोल्व तो नहीं हो सकते, लेकिन वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो जो है बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो है यहाँ पे एक अच्छी कुक बन सकती हैं और कुछ लड़कियाँ यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ का काम है वो भी जो है कर सकती हैं और कुछ यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो भी जो है कर सकती हैं और कुछ यहाँ पे जो जर्नल है वो भी जो है बन सकती हैं। बस मुझे इनको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो सही बंदों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ गोबलिंग थक जाते हैं। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है ये बोलता है क्या हुआ तुम इतनी थक गए। तो यहाँ पे जो गोबलिंग होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है इन दोनों को यहाँ पे जो है थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये बोलता है कि इस गाँव के यहाँ पे जो है कुछ रूल है, समझे तुम लोग, और अब से यहाँ पे हम कुछ दिन के लिए जो हंटिंग है वो जो है करने नहीं जाएंगे। यहाँ पे कुछ दिन हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वही जो है करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे बाहर बारिश हो रही होती है, जिसके कारण ये लोग अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग जो है सो जाते हैं। यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको आवाज आती है कि यहाँ पे 5 जो स्टाफ है वो जो है पड़े हुए हैं, वो भी इतने अच्छे हैं और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया इनके साथ। यहीं पे हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं।
हैं, तभी जो कोबाल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो जो होता है इनको मारना शुरू कर देता है। और ये बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पे इन लड़कियों के ऊपर उंगली भी नहीं डालनी है। जिसके बाद ये लड़कियों के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना इनके लिए। तभी यहाँ पे बाकी बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं क्या हुआ। जिसके बाद कोबाल बोलता है कि इन सभी को बाहर ले जाओ, यहाँ पे सभी जो है अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे जो विलेजर्स है उनके लिए। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है इन सभी को इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे जो है बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है इनको उल्टा जो है लटका देता है और यहाँ पे जो होता है मारना शुरू कर देता है। जिसका कोबाल बोलता है कि तुम सभी अब समझ गए होगे कि जो भी गाँव का जो रूल है वो तोड़ेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम समझ गए। यहीं पे हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग जो लड़ाई होते हैं वो कर रहे होते हैं, वो भी जो है मॉन्स्टर के साथ। अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है अपने जाल से इनको जो है पकड़ लेता है। फिर इसको जो है यहाँ पे मार दिया जाता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो खा लेता है और इसको यहाँ पे कुछ नई स्किल वो जो है मिल जाती है और जो यहाँ पे एक तरह से जो डिवाइन स्किल होती है वो होती है। जिसका कोबाल इसका जो है इस्तेमाल करता है, वो भी जो है एक पेड़ के ऊपर। यहाँ कोबाल बोलता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पे जो तलवार है उसे जो है एक बार मारना है और जिसके बाद वो 3 टाइम जो है अटैक करेगी सामने वाले के ऊपर। अब मैं समझ गया कि यहाँ पे हॉर्स को मारना इतना जो है मुश्किल क्यों हो रहा था। फिर यहाँ पे हम देखते कि रात को जो कोबलिंग होता है वो यहाँ पे आराम से सो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रेड बाल लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी होती है और ये जो होती है इसके साइड में सो जाती है। तो यहाँ पे जो कोबलिंग होता है ये बोलता है कि मैं समझ गया कल रात को जो हुआ था यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा डर गई है उससे। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ कोबलिंग देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ इंसान लेटी हुई है और एक तरफ गोबलिंग लेटी हुई है। ये बोलता है कि आखिरकार जो टीना है वो कब आ गई और साथ ही ये बेचारा बोलता है कि यहाँ पे इन दोनों ने मेरा जो हाथ है उसे जो है दबा दिया है, अब मुझे यहाँ पे काफी दर्द हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गोभी होती है वो जो होती है यहाँ पे इवॉल्व हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा अब जो होती है यहाँ पे खुश होती है। यहाँ पे जो कोबाल होता है ये बोलता है कि गोभी यहाँ पे सभी को जो है जंगल में ले गई ताकि वो जरूरी सामान यहाँ पे जो है इकट्ठा कर पाए और यहाँ पे जो होप्स है वो जो है अकेला यहाँ पे जो है जादूगर है पूरे जो है विलेज के अंदर। वो हमेशा यहाँ पे जो किताब है वो जो है पढ़ता रहता है और यहाँ पे जादू को बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबलिंग कहता है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो है मैंने बंदों को दे दी है। जिसके बाद ये कहता है कि आज मैं जो यहाँ पे जंगल के अंदर जाऊंगा, वो भी जो है बहुत अंदर। अब यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो जो होता है आ जाता है जंगल के अंदर और ये यहाँ पे एक हॉर्स को देखता है और यहाँ पे जो होता है ट्राई करता है उसको जो है मारने की। ये जो होता है अपना हथियार निकालता है और यहाँ पे हमला करता है और एक ही बार में जो हॉर्स की मुंडी होता है उसे जो है यहाँ पे काट देता है। जिसके बाद ये और भी ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मैंने पहली बार इस अटैक को यूज किया लेकिन लगता है कि मैं यहाँ पे इसको जो है धीरे धीरे सीख रहा हूँ। जिसके बाद कोबलिंग बोलता है कि मैं यहाँ पे नॉर्थर्न फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा अंदर आ चुका हूँ। तभी इसको यहाँ पे जो है रेड निशान दिखाई देते हैं जो एक खून के होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि मुझे याद है कि यहाँ पे जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे जो रेड बियर होता है वो हो सकता है। यहीं पे जो गोबलिंग होता है वो देख रहा होता है यहाँ पे बॉडी को और ये कहता है कि लगता है कि ये यहाँ पे जो हॉर्स की बॉडी है। तभी यहाँ पे जो रेड बियर होता है वो जो होता है इसके सामने आ जाता है और यहाँ पे जो गोबलिंग होता है ये बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं यहाँ पे भाग जाता लेकिन मैं यहाँ पे भी भागने वाला नहीं हूँ, मैं इसको मारूंगा। लेकिन सोचना ये है कि आखिरकार मैं इसको मारूंगा कैसे। फिर ये अपने मन के अंदर बोलता है कि मुझे इसको मारना है और यहाँ पे जो है इसको खाना है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है सीधा हमला जो है कर देता है इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट में टीना यहाँ पे कोबलों का इंतजार कर रही होती है। तब यहाँ पे गोभी आती है और ये बोलती क्या हुआ। तो यहाँ पे टीना बोलती कि जो कोबलो है वो जो है अभी तक नहीं आया। तो टीना बोलती कि तुम सही कह रही हो, मैंने भी उसे अभी तक जो है देखा नहीं आसपास, लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे जाती हूँ और जो बाकी बंदे हैं उनसे जो है पूछती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे गोभी जो होती है अंदर आती है और बंदों से जो होती है पूछ रही होती है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि हमें माफ करना, लेकिन हम पूरे दिन ट्रेनिंग कर रहे थे इसलिए हमने उन पे जो है ध्यान नहीं दिया। तभी एक लड़की से पूछती है, लड़की बोलती है कि मुझे भी माफ करना लेकिन मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कोबलो है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि उसे जो है कुछ होने वाला है। नेक्स्ट सीन में गोभी यहाँ पे जो है आ जाती है टीना के पास और ये बोलती कि माफ करना, किसी को कुछ पता नहीं है। तो टीना बोलती कोई बात नहीं। यहीं पे हम रेड बियर को देखते हैं जिसका हाथ कट चुका होता है। यहाँ पे कोबाल बोलता है कमाल का बंदा है ये, इसने मेरे मैजिक को रोकने के लिए अपना जो हाथ है वो जो है कटवा दिया। अब रेड बियर बहुत गुस्सा हो जाता है और ये कोबलो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ कोबलो बोलता है कि मुझे इसे जो है लड़ना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरा जो आर्मर है वो भी जो है तोड़ दिया है। जिसका कोबलो सीधा जो है इसकी मुंडी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे रेड बियर को कुछ भी नहीं होता और रेड बियर इसको जो उठा के फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में रेड बियर यहाँ
यहाँ पे जो होता है फायर अटैक करता है और यहाँ पूरा जंगल जो होता है जला देता है। और ये जो होता है अब यहाँ पे जो वापस जा रहा होता है। यहीं पे हम अपने कोबलो को देखते हैं जो यहाँ पे पेड़ के पीछे छुपा होता है और ये बोल रहा होता है कि मैंने अपने पुराने वर्ल्ड में यहाँ पे रेड बियर के बारे में कभी सुना भी नहीं था और ना ही उसे कभी देखा था, लेकिन मुझे इसके हमलों के लिए तैयार होना पड़ेगा। और लड़ने के लिए दोबारा जो है यहाँ पे आ जाता है। अब जो बियर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दोबारा से यहाँ पे जो आग होता है वो फेंकने वाला होता है। लेकिन इस बार जो कोबलो होता है वो यहाँ पे अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो आग से बच जाता है और वो आग को चीरते हुए यहाँ पे जो है सीधा मुंह में जो है तला घुसा देता है जो बियर होता है उसके, जिसके बाद बियर यहाँ पे जो है कोबलो को बहुत ज्यादा दूर जाकर फेंक देता है। इसके बाद कोबलो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। यहाँ कोबलो बोलता है कोई बात नहीं, अब मैंने उसके मुंह में तला घुसा दी है, अब यहाँ पे वो फायर अटैक जो कर ही नहीं पाएगा। अब कोबलो यहाँ पे अपना जो हथियार होता है उसको जो है निकाल लेता है। अब ये दोनों यहाँ फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कोबलो इसके अटैक को जो है यहाँ पे डॉज कर लेता है और सीधा इसके ऊपर जो है कूद जाता है और यहाँ पे जो होता है हमला कर देता है बियर के ऊपर, जिसके अब बियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब बियर और कोबलो दोनों अपने सामने होते हैं और ये दोनों भिड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोबलो का एक जो हाथ होता है वो जो होता है दिखाया जाता है जो यहाँ पे कट चुका है। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे कोबलो जीत चुका है, उसने जो बियर को मार डाला है। अब कोबलो यहाँ पे बियर का जो हाथ होता है उसको जो है खा लेता है। हाथ खाने के बाद यहाँ पे जो है इसको बहुत सारी जो स्ट्रेंथ होती है वो जो होती है मिल जाती है। तभी कोबलो के पास यहाँ पे ऑप्शन आता है और ये बोलते ही है कि क्या तुम यहाँ पे इवोल्व होना चाहोगे, तो यहाँ कोबलो बोलता है कि हाँ। जिसके बाद कोबलो यहाँ पे जो है इवोल्व हो जाता है और एकदम से कोबलो अपने हाथ को देखता है और यहाँ पे जो तलवार होती है वो जो होती है इसको बहुत ज्यादा छोटी लग रही होती है। फिर ये अपनी बॉडी को देखता है, अब ये पूरी तरह से एक जो ऑर्क बन चुका है, लेकिन कोबलो का हाथ अभी तक नहीं आया होता। जिसके बाद कोबलो दोबारा गाँव में आ जाता है। यहाँ पे टीना बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। यहाँ पे कोबलो बोलता है कि मुझे माफ कर देना। टीना बोलती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कोबलो तुम्हें देख के लगता है कि तुमने रेड बियर को यहाँ पे मार दिया है और तुम यहाँ पे अब जो है इवोल्व हो चुके हो। तुम्हें जो है एक ही महीना हुआ है लेकिन तुम अब बहुत ज्यादा यहाँ पे जो हायर स्टेज तक पहुंच चुके हो। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे और उसके लुक का वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता है कि वो एक स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी ये जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है साकुरा को बोलती कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते क्या तुमको नहीं खाना है, तो साकुरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक
खतरनाक होते हैं वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सभी बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं सकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब सकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि सकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे सकुरा को और ये बोलती कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे फ्रोजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो। आखिरकार ये क्या हो रहा है। वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फ्रोजन स्कूल को। फ्रोजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद सकुरा बोलते कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलते कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद सकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है और भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। सकुरा यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदा सकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए, तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे। और ये बंदा सकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही सकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे सकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सही बंदों को यहाँ पे जो है मारना शुरू कर देता है। सकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सही बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो सकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है। जिसके बाद सकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो सकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। जिसके सकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो सकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे सकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा सकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फ्रोजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सही बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फ्रोजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे, उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जो है खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा सकुरा के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रोजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं। और ये सही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते हैं सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फ्रोजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे सकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ सकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है। यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो सकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन सकुरा बहुत तेज चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम
पहले अकेले थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ़ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो, लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी। तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड बेकन क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं। सही में ये जो है बहुत ही कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ। क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे? तो यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।